जापान में आज भी 2 लाख से ज्यादा निंजा मौजूद है। ये लोग दिखने में हर किसी की तरह आम नागरिक लगते हैं। कोई दफ्तर में काम करता है, कोई दुकान चलाता है, लेकिन इनकी असली जिंदगी बेहद खतरनाक होती है। सुजुकी एक छोटे दर्जे की निंजा है जो एक मैगजीन एडिटर के रूप में सामान्य जीवन जी रही है। एक दिन उसके पास अचानक एक गुप्त संदेश आता है। वो अपने साथी लेखक को जल्दी से विदा कहती है और एक पुल की ओर बढ़ जाती है। वहां पहुंचते ही उसे एक रूसी शख्स नजर आता है जो निंजाओं का शिकार करने के लिए जाना जाता है। सुजुकी को इसी आदमी को खत्म करने का मिशन सौंपा गया है। वो रूसी बिना देर किए सुजुकी पर गोली चला देता है। सुजुकी चालाकी से बचती है और अपनी हील से पलटवार करती है, हील जो अचानक 2 तेजधार खंजरों में तब्दील हो जाती है। दुश्मन किसी तरह बच निकलता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाता रहता है। सुजुकी निंजा स्टार फेंककर उसे घायल करने की कोशिश करती है, पीछे से लात मारती है, करंट वाला डंडा भी आजमाती है, लेकिन वो आदमी रुकने का नाम नहीं लेता। उल्टा वो सुजुकी को जमीन पर पटक देता है। थोड़ी दूर से ये पूरा मंजर एक और निंजा देख रहा था, केटियो, एक हाई रैंक निंजा। वो उस रूसी को गोली मारने ही वाला था कि अचानक उसकी बाजू में एक टूथपिक आ धंसी। मुड़कर देखा तो एक लड़का उसकी तरफ दौड़ता चला रहा था। ये था कुरो, एक और निंजा। कुरो ने बिना ज्यादा मेहनत किए उस रूसी को धराशायी कर दिया और चोखोल से उसका काम तमाम कर दिया। फिर सुजुकी की तरफ मुड़कर कहा, बाकी का काम आप संभाल लेना, मैं चला। सुजुकी अवाक रह गई। ये कैसा इंसान है जो अपना क्रेडिट किसी और को दे दे? कुरो का जवाब था, इतना सोचना नहीं मुझे, घर जाना है, सोना है। कुरो एक पुराने सादे घर में अकेला रहता है। वहां बोर होते हुए वो टूथपिक को फूंककर तीर की तरह चलाने की प्रैक्टिस करता रहता है। तभी बिना किसी आहट के उसका सीनियर केटो उसके कमरे में दाखिल होता है और एक मिशन की जानकारी देता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ भटके हुए निंजाओं ने मिलकर एक खतरनाक संगठन बनाया था, अंडरग्राउंड निंजास। खुफिया सूचनाओं के मुताबिक इन्होंने जोन हाई स्कूल पर कब्जा कर लिया है। ये स्कूल एक खास जगह पर बना है जहां युद्धकाल का एक पुराना मिलिट्री स्कूल हुआ करता था और जहां अभी भी उस दौर के कई राज दफन है। कुरो को अंडरकवर बनकर वहां घुसना है और उनके इरादों का पता लगाना है। मिशन में मदद के लिए केटो उसे एक खास सूट देता है जो पहनने वाले को आधा अदृश्य कर सकता है, यानी ऊपर का आधा शरीर गायब हो जाता है। कुरो उस सूट के साथ मस्ती करने लगता है। तभी बाथरूम से उसकी एक दोस्त की आवाज आती है। उसे टॉयलेट पेपर चाहिए जो काफी दूर रखा हुआ है। उसने चेतावनी दी, देखना मत। कुरो दीवार पर चढ़कर उसे देखे बिना टॉयलेट पेपर तक पहुंच गया, लेकिन देने के लिए जैसे ही मुड़ा अचानक उसके मुंह पर चप्पल पड़ी। अगली सुबह कुरो जोन हाई स्कूल पहुंचा। वहां पता चला कि एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। उसने सोचा, छोड़ो मिशन, लेकिन केटो का ख्याल आते ही हिम्मत बांध ली। अपने थके हुए लेकिन आकर्षक चेहरे से उसने तुरंत एक छात्रा नोगुची का ध्यान खींच लिया जो दोबारा एग्जाम दे रही थी। कुरो क्लास में नजरें झुकाए घुमा और नोगुची के पास जा बैठा। उसे यकीन था कि संगठन ने पहले से तैयारी की होगी और सच में फर्श पर रंग बिरंगे चावल के दानों से आंसर बनाई हुई थी। जैसे ही कुरो जवाब लिखने लगा, नोगुची जोर से चिल्लाई, उसे चावल के दाने कीड़े लगे। टीचर ने कहा, हटाना है तो खुद हटाओ। कुरो समझ गया, कुछ करना होगा। उसने इरेजर नीचे गिराई और उठाते वक्त स्ट्रॉ से एक कागज की गोली नोगुची को मारी। नोगुची फिर चिल्लाई कि किसी ने उसे छुआ। टीचर पर ही ठरकी होने आरोप लगा दिया। टीचर ने हंसते हुए अपने छोटे हाथ दिखाए। इस बहस के बीच कुरो तेजी से पेपर भरने लगा, लेकिन जब मैथ्स की बारी आई, टीचर नोगुची को संभालने आया और उसके पाव से चावल के दाने बिखर गए। अब रास्ता नहीं बचा था। कुरो ने एक्टिंग की, वही बैठे बैठे पेशाब कर दिया और रोने लगा कि डर से बहुत पानी पी लिया था। टीचर ने उसे चुप कराया और बोला, एग्जाम तो बस नाम का है, खाली शीट भी छोड़ दो तो पास कर देंगे। स्कूल के बारे में जानकारी चाहिए थी, इसलिए कुरो वापसी में नोगुची का इंतजार करता है। दोनों साथ चलते हैं। कुरो के घर के पास पहुंचकर उसने नोगुची को छत पर चाय पर बुलाया। नोगुची ने बताया कि क्लास में कुछ बदमाश लड़के हैं जो दूसरों को तंग करते हैं। उसका दोस्त एडा इनसे इतना परेशान हुआ कि स्कूल आना ही छोड़ दिया। साथ ही उसने बताया कि स्कूल के नीचे पुरानी सुरंगें हैं जो युद्धकाल की एक खास मिलिट्री बेस तक जाती है। कुरो समझ गया, अंडरग्राउंड निंजा इसी मिलिट्री बेस के लिए यहाँ है। जब शाम ढलने लगी तो नोगुची को घर जाने की जल्दी हुई, लेकिन वो अचानक छत से फिसल गई। कुरो ने तत्काल छलांग लगाकर उसे थाम लिया। दोनों नीचे गिरे, लेकिन सूट का सेफ्टी फीचर एक कुशन की तरह काम आया। नोगुची बेहोश हो गई और कुरो उसे उसके घर छोड़ाया। उसी रात एक लड़का अपने ड्रोन से पड़ोसन कवाड़ों के बाथरूम की जासूसी करने की कोशिश कर रहा था। उसे क्या पता था कि कुरो वही इनविजिबल सूट पहनकर बैठा है। कुरो ने उस लड़के को बिजली का करंट दे दिया। वो लड़का कोई और नहीं, नोगुची का दोस्त ईडा था। अगले दिन कुरो ने ईडा को कवाड़ों से माफी दिलवाई और स्कूल ले गया, ये कहकर कि डरना नहीं, मैं बचाऊंगा।
बस रोज 500 रुपए लगेंगे। स्कूल में उन बदमाश लड़कों ने ईडा को फिर तंग करना शुरू किया, लेकिन कूरो वहां था। उसने अपने पाव से चुपके से ईडा का पाव थाम लिया और उसे उस बदमाश पर गिरा दिया। ईडा को समझ ही नहीं आया क्या हुआ और कूरो चुपचाप पीछे की सीट पर जा बैठा। कूरो किताब नहीं लाया था। पास बैठी लड़की साटो ने उसे अपनी किताब दे दी। नोगुची ने जलन भरी नजरों से देखा। तभी उसके चेहरे पर एक लाल लेजर की रोशनी पड़ी। यह निंजाओं का आपसी संकेत था। कूरो उठा और क्लास से बाहर चला गया। छत पर शियन नाम का एक हाई रैंक निंजा इंतजार कर रहा था। उस रात जब कूरो ने उस रूसी को खत्म किया था, शियन भी वहां मौजूद था। कूरो उससे पहले पहुंच गया था। शियन भी स्कूल में अंडरकवर था, लेकिन उसका काम था यह पता लगाना कि अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप में कौन कौन है। इन दोनों के अलावा एक और निंजा यहां भेष बदल कर था, स्कूल का डिसिप्लिन डायरेक्टर। उसने कूरो को बाद में बॉयलर रूम में मिलने को कहा। इतने में ईडा फिर मुसीबत में था। कूरो ऊपर का आधा शरीर गायब करके एक बक्सा मुंह पर रखकर वहां पहुंचा। बदमाश लड़के ने उसे लात मारी ये जानने के लिए कि कौन है, और खुद नीचे गिर गया। कूरो ने ईडा के पीछे खड़े होकर उसके हाथ पकड़े और उसी के मुक्के से बदमाश को जोरदार मार दी, ताकि स्कूल में कूरो का नहीं, ईडा का नाम हो। बॉयलर रूम पहुंचते ही डायरेक्टर ने अचानक पीछे से तलवार निकाल ली और कूरो पर हमला बोल दिया। दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे थे। कूरो ने हर वार का जवाब दिया। जब पता चला कि डायरेक्टर अंडरग्राउंड ग्रुप का नहीं है, तो कूरो बोला, पीछे हट जाइए, हमारी सैटेलाइट ने आप पर निशाना साधा हुआ है। डायरेक्टर को यकीन नहीं हुआ, इतने कम दर्जे के निंजा के पास सैटेलाइट। तभी ऊपर से लेजर हमला हुआ और उसकी तलवार बीच से कट गई। डायरेक्टर समझ गया, इससे पंगा नहीं लेना। बाहर निकलते ही कूरो ने देखा कि उसकी क्लास की सबसे मशहूर लड़की मित्सुकी वहां खड़ी थी। उसने एक अजीब सी मुस्कान दी और चली गई। उधर एक दुकान का सेंसर दरवाजा खुद ब खुद खुला और बंद हुआ, जैसे कोई अदृश्य चीज अंदर गई हो। थोड़ी देर में सामान गिरने लगा। दुकान में मौजूद एक महिला निंजा ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन उस अदृश्य हमलावर ने उसे मार डाला। सुजुकी को संदेश मिला कि उसकी गुरु निंजा की हत्या कर दी गई है, और उसी पल सुजुकी पर भी हमला हुआ। सुजुकी समझ गई, ये जरूर अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप का काम है, क्योंकि उनके पास ऐसे सूट हैं जो इंसान को पूरी तरह अदृश्य कर सकते हैं, जबकि उनके अपने सूट आधा ही छुपाते हैं। तभी एक छात्रा साटो को भी उस अदृश्य हमलावर ने पकड़ लिया। सुजुकी ने चेतावनी दी कि आम नागरिकों को नुकसान मत पहुंचाओ। उस हमलावर ने कहा, तुम्हारी मौत यहां नहीं, कोडान हाई स्कूल में लिखी है। उधर नोगुची अपने कमरे में कूरो के बारे में बैठी बैठी सोच रही थी। कई दिनों से कूरो उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। उसके ख्याल जहन से निकलते ही नहीं थे। वो उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने के सपने देख रही थी। और तभी उसने देखा कि कूरो आधी रात को चुपचाप उसके पलंग के पास बैठा है, उसे घूर रहा है। उसने नोगुची को बताया कि दुकान में एक निंजा मारी गई है और उसे डर है कि अंडरग्राउंड ग्रुप अब स्कूल पर हमला करने वाला है। उसने कहा, कुछ दिन स्कूल मत आना, और फिर खिड़की से कूदकर गायब हो गया। इसके बाद एक आदमी ऐसे भाग रहा था मानो मौत उसके पीछे हो। अचानक एक निंजा स्टार ने उसकी टांग बांध दी और वो गिर पड़ा। यह था सारुटा, जो कभी कूरो की टीम एनाइन का हिस्सा था, लेकिन अब वो उसे छोड़ चुका था। उसका पीछा करने वाले अदृश्य आदमी ने उसे अंडरग्राउंड निंजास में शामिल होने का ऑफर दिया। सारुटा तुरंत मान गया। लोगों को खत्म करने में मुझे मजा आता है। बताओ टारगेट कौन है? असल में वही अदृश्य निंजा जो सभी को मार रहा था, वो खुद सारुटा ही था। अगली सुबह एक छात्र स्कूल जा रहा था कि सारुटा ने एक झटके में उसे खत्म कर दिया और उसकी लाश अपने साथ ले गया। कूरो के मना करने के बावजूद नोगुची उसे ढूंढते ढूंढते स्कूल पहुंच गई। डायरेक्टर ने उसे देख लिया। नोगुची ने घबराकर सब उगल दिया कि कूरो ने बताया था कि स्कूल पर बड़ा खतरा है। डायरेक्टर समझ गया कि लड़ाई अब शुरू होने वाली है। उसने नोगुची को एक अंगूठी दी और कहा, ये कूरो को दे देना, उसे ढूंढो, ये जरूरी है। थोड़ी देर बाद सारुटा उस लाश को लेकर क्लास में पहुंचा। अभी भी कोई उसे देख नहीं पा रहा था। अचानक बिना सर का शरीर सबके बीच में आकर गिरा। क्लास में अफरातफरी मच गई और सारुटा एक एक छात्र को निशाना बनाने लगा। कुछ किसी तरह बाहर निकले, लेकिन सारुटा उनके पीछे था। सुजुकी और शियन को खबर मिली और वे पहुंचे। सुजुकी ने अपनी छड़ी निकाली, हत्यारे ने अपना सूट उतारा और मास्क भी हटा दिया। सारुटा, उसने सुजुकी से कहा, इसी स्कूल में हम साथ पढ़ते थे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया। गुस्से और नफरत में डूबा सारुटा खुद पर काबू नहीं रख पाया और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। सुजुकी बेहतर फाइटर थी और जल्द ही जीत के करीब आ गई, लेकिन उसने एक बात नजरअंदाज कर दी थी। सारुटा के सूट में बिजली के वार को सोखने की ताकत थी, इसलिए उसकी करंट वाली छड़ी बेकार साबित हुई। जब सुजुकी हारने लगी तभी एक आदमी शीशा तोड़कर अंदर आया। केटो, हाई रैंक निंजा। सारुटा जानता था कि केटो के सामने टिकना नामुमकिन है,
उसने मास्क पहना और गायब हो गया। लेकिन केटो ने तत्काल अपनी बाह पर चीरा लगाया और अपना खून सारुटा की तरफ फेंका ताकि सूट पर दाग पड़े और अदृश्य शरीर फिर दिखने लगे। केटो ने तलवार से हमला किया, लेकिन सारुटा के उन्नत सूट ने गुब्बारे की तरह फूलकर उसे बचा लिया और वो वहां से भाग गया। उधर नोगुची घबराए हुए ईडा से टकराई। ईडा ने बताया, मैं, कूरो और एक और लड़का उन सुरंगों वाले हिस्से में गए थे। वहां एक रास्ता अंडरग्राउंड बंकर तक जाता है। मुझे और दूसरे लड़के की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की, पर अब मुझे कूरो की चिंता हो रही है। अंदर सुरंग में कूरो को एक लड़की दिखी, मित्सुकी। यही वो शख्स थी जिसने ये पूरा षड्यंत्र रचा था। मित्सुकी कूरो से कहीं ज्यादा ताकतवर निकली। कूरो ने बम से हमला किया। वो एक पल में दूर एक दीवार पर एक उंगली से लटकी थी। कूरो ने हाई वोल्टेज तार फेंके। उसने नंगे हाथों से थाम लिए, जैसे बिजली का उस पर कोई असर ही न हो। इधर स्कूल में सारुटा घूम रहा था। शियन उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने तलवार उठाई और बड़ी फुर्ती से सारुटा को ललकारा। शियन ने चतुराई से फर्श पर कांच बिखेर दिए, जिससे उसे सारुटा की हर हरकत का अंदाजा होने लगा। साथ ही उसके टेडी बियर ने भी सारुटा की सटीक लोकेशन पकड़ ली। शियन ने उसे एक दीवार से लगा दिया। बस कुछ ही पलों में सैटेलाइट हमला होता और सारुटा खत्म। लेकिन ऐन वक्त पर वो निकल भागा। शियन छत पर उसके पीछे पहुंचा। उसने तलवार से जोरदार वार किया, लेकिन वहां सिर्फ सारुटा का खाली सूट था। पीछे से सारुटा ने अचानक हमला बोल दिया। शियन ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई। शियन बेहतर लड़ाका था, मगर अंडरग्राउंड निंजास के हथियार उससे बेहतर थे। उसके कंधे पर गहरी चोट लगी। घायल और अटूटी तलवार लिए वो हार की कगार पर था। तभी केटो आया और सारुटा की तलवार को उसके शरीर के आर पार करके उसका अंत कर दिया। शियन बच गया। नीचे सुरंग में कूरो का हाल बुरा था। वो समझ चुका था कि मित्सुकी को हराना लगभग असंभव है, लेकिन वो जानना चाहता था, आखिर मित्सुकी चाहती क्या है? ये सब क्यों किया? मित्सुकी ने सच बताया। उसने जानबूझकर स्कूल पर हमले की अफवाह फैलाई ताकि सभी निंजा वहां आए। निंजाओं के सैटेलाइट का इस्तेमाल करवाकर उसका पता लगाना था। हैक किए डेटा की मदद से उन्होंने सैटेलाइट की लोकेशन खोज भी ली और अब उनका एक आदमी वहां पहुंच चुका था। उनके खास सूट अंतरिक्ष में भी काम करते हैं। मित्सुकी ने फिर कूरो पर जबरदस्त हमला बोला। कूरो बचाव करता रहा। दरअसल वो सिर्फ वक्त खींच रहा था कि कोई आ जाए। तभी नोगुची और ईडा वहां पहुंचे। नोगुची ने कूरो को वो अंगूठी दी जो डायरेक्टर ने दी थी। कूरो ने पहनी, एंटीना ऑन किया और एक ड्रोन तलवार लेकर वहां उतरा। कूरो ने तलवार उठाई, पैर से मित्सुकी की ओर धूल उड़ाई और वार किया। दोनों फिर आमने सामने। लेकिन कूरो समझ गया था, सीधे वार से काम नहीं चलेगा। उसका आधा अदृश्य सूट भी किसी काम का नहीं था, क्योंकि मित्सुकी उसे देख सकती थी। कूरो ने दिमाग में कई तरीके सोचे, हर बार मारा जाता। आखिर में उसे एक ही रास्ता दिखा, अपनी जान की परवाह छोड़कर सीधा आगे बढ़ना। उसने वही किया। उसकी तलवार मित्सुकी के आर पार हो गई और मित्सुकी की तलवार कूरो की बाह को चीर गई। उसने मित्सुकी को धक्का देकर तलवार खींच ली। मित्सुकी वही ढेर हो गई, लेकिन कूरो खुद भी अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। वो लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। नोगुची ने उसे संभाला और दोनों वहां से निकलने लगे। उधर अंतरिक्ष में अंडरग्राउंड निंजा के उस आदमी ने सैटेलाइट में वायरस डाल दिया। पूरा लेजर सिस्टम उनके कंट्रोल में आ गया। उसने पावर मैक्सिमम किया और निशाना था वही स्कूल। विशाल लेजर से पूरा स्कूल तबाह हो गया। धमाके के झटके से अंडरग्राउंड बंकर में कंपन हुई, दीवारें टूटने लगी और बाहर निकलने का रास्ता बहुत दूर था। कूरो बुरी तरह घायल था। उसे लगा अब बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो उसने अपना इनविजिबल सूट उतारा और नोगुची पर ढक दिया। मलबा उन दोनों के ऊपर टूटता रहा। कुछ देर बाद नोगुची बाहर निकली। उस खास सूट ने उसकी जान बचा ली थी, लेकिन कूरो ने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मगर फिल्म के आखिर में एक मोड़ आता है। कूरो का जुड़वा भाई जुरो नोगुची से मिलने आता है। ना जाने क्यों